हेलो ट्वेल्थियंस, वेलकम बैक। आज की क्लास में पोएट्री सेक्शन से पोएम आ थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन कीट्स के वेरी इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट सेकेंड स्टैंजा की प्रैक्टिस कर एग्जाम में फुल मार्क्स सिक्योर करेंगे। टिंग 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 टिंग। एक्सट्रैक्ट को अच्छे से समझने के लिए पहले एक्सट्रैक्ट में आए डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग को समझना जरूरी है। वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन सिंसियरली आप समझते चलें। फर्स्ट लाइन में मोरो, मोरो morning means the next day. Reading means weaving, bunna. A flowery band, band here used for connection. Next, despondence, despondence for despair, dejection, hardships. Next word is inhuman, inhuman for cruel or unnatural. Next, dearth, lack or scarcity, कमी के लिए यूज़ किया जाता है। नोबल नेचर्स, इट इज़ फॉर जेंटल पीपल। ग्लूमी फॉर सैड। पाल, कवर ऑफ हार्डशिप्स, एक तरह इसको हम कफन भी बोलते हैं, या हार्डशिप्स हैं, स्ट्रगल हैं, जो लाइफ की टेंशन है, स्ट्रेस हैं, उसको भी कवर करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्पिरिट्स फॉर सोल्स। गॉट इट? नाउ वी अंडरस्टैंड द एक्सट्रैक्ट। Therefore, on every morrow are we reading a flowery band to bind us to the earth. पोएट जॉन कीट्स कहते हैं एवरी मोरो मीन्स प्रत्येक दिन हम अर्थ से जुड़े रहने के लिए एक फ्लावरी बैंड बुनते हैं, तैयार करते हैं। स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज। इस संसार में डेस्पेयर, क्रूएलिटी और नेगेटिविटी के एग्जिस्ट होने के बावजूद भी ब्यूटी हमें लाइफ से कनेक्ट रखती है। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्क एंड वेज मेड फॉर आर सर्चिंग। यस, पोएट कहते हैं लाइफ के जो हार्डशिप्स और चैलेंजेस हैं, अनहेल्दी एंड ओवर डार्क एंड वेज मीन्स हार्डशिप्स और चैलेंजेस जो हमें डिसअपॉइंटमेंट की ओर ले जाते हैं, के लिए ब्यूटी एक एंटीडोट का वर्क करती है। Some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. Some shape of beauty, it means beauty चाहे किसी भी फॉर्म में है, it means कोई ब्यूटीफुल थिंग हमने देख ली है, मतलब उसका हमें साइट है हमारे लिए, या हम उसकी कोई मेमोरी को इवोक करते हैं, उसकी पुरानी याद को ताज़ा करते हैं। वो क्या करती है? वो हमारे हार्ट से जो हार्डशिप, स्ट्रगल, स्ट्रेस, इस टेंशन की वजह से जो हमारे मतलब डार्क स्पिरिट यहाँ पर यूज़ किया गया है कि जो ये सोरोफुल क्लाउड्स हमारी स्पिरिट पर, जो ये दुख के काले घने बादल छा गए हैं, उस कवर को जो ब्यूटी है वो रिमूव कर हमारी डार्क स्पिरिट्स को हैप्पी स्पिरिट में चेंज करती है। गॉट इट? अब एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। द फ्रेज फ्लावरी बैंड रेफर्स टू। वीडियो को पॉज कर लो, सिंसियरली अपना ऑप्शन सेलेक्ट करो, मेरे ऑप्शन से अपना ऑप्शन मैच करो। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, अ सिंबॉलिक कनेक्शन टू ब्यूटी एंड लाइफ। यही तो है फ्लावरी बैंड, एक सिंबॉलिक कनेक्शन है जो ब्यूटी और लाइफ को कनेक्ट करता है। The term dearth of noble natures implies. So right option is yes, option C, lack of good people. Noble natures for good people. Identify the poetic device used in noble natures. Personification, simile, alliteration, metaphor. Yes, mature answer. Right option is option C, alliteration. Alliteration ही क्यों है? रूल होता है जब दो नियर बाय वर्ड्स में वॉवेल या कॉन्सोनेंट की जो लेटर्स हैं, साउंड है, वो अगर रिपीट हो रही है, सो वहाँ पर एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस होती है। नोबल नेचर्स एन। यस, क्वेश्चन और ऑप्शंस को सिंसियरली पढ़ा और समझा नहीं गया, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इमोशंस इज नॉट मैंशनड एज समथिंग ब्यूटी हेल्प्स ओवरकम। नाउ मैच योर आंसर। क्वेश्चन में कंफर्म किया गया है इनमें से कौन सा इमोशन है जो ब्यूटी ओवरकम करने में हेल्प नहीं करती है। भाई ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, ब्यूटी है, तो वो क्या किस चीज़ को ओवरकम करती है? डिसअपॉइंटमेंट को करती है, ग्लूम को करती है, अनहेल्दी थॉट्स को करती है। जॉय, भाई जॉय तो खुद ब्यूटी है, सो वो इसको
क्या नहीं करती है, इसको ओवरकम नहीं करती है, इवन ब्यूटी तो इसको इंक्रीज करती है, बढ़ाती है। नाउ डू दिस, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। सो राइट ऑप्शन इज यस, ऑप्शन सी आर demoralized spirit. Very important question. Identify the poetic device used in flowery band. Simply metaphor, personification, alliteration. So right option is yes, option B, metaphor. Metaphor ही क्यों है? फ्लावरी बैंड, यहाँ फ्लावर्स की कंपैरिजन बैंड यानी कि कनेक्शन अभी हमने सीखा है, उस कनेक्शन से की गई है जो हमें लाइफ से इस अर्थ पर कनेक्ट रखती है। और कंपेरिजन में एज लाइक इन वर्ड्स का यूज़ नहीं किया गया है, अगर एज लाइक वर्ड्स का यूज़ होता तो ये हो जाता सिमली। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मेटाफर। टिंग 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 टिंग। सेंट्रल थीम ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट, पोयम की नहीं है, इस एक्सट्रैक्ट की सेंट्रल थीम हमें कंफर्म करनी है। ए, बी, सी और डी। सो पढ़ते समझ आ रहा है, बहुत सिंपल सा है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, सेलिब्रेशन ऑफ ब्यूटी इन ऑल इट्स फॉर्म्स। Now this one, what does the poet mean by some shape of beauty? Yes, options are here, A, B, C और D. कंफ्यूज नहीं होना है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, एनी ब्यूटिफुल ऑब्जेक्ट्स दैट गिव हैप्पीनेस। आइडेंटिफाई अगेन द पोएटिक डिवाइस, बैंड टू बाइंड। सो सिंपल, अभी पीछे हमने सीखा है। यस, ऑप्शन बी, एलिट्रेशन, बैंड टू बाइंड। नियर बाई वर्ड्स में बी बी रिपीटेशन है, कॉन्सोनेंट साउंड यहाँ पर आ रही है। गॉट इट। According to the poet, what moves away the pall from our dark spirits? Unhealthy ways, gloomy days, beauty, dejection. कुछ भी नहीं सोचना है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ब्यूटी। पोएट के अकॉर्डिंग हमारी जो डार्क स्पिरिट, इट मीन्स जो हमारे दुख के काले बादल हैं, उनको कौन हटा सकता है, कौन रिमूव कर सकता है उन पे से जो पॉल है, वो ब्यूटी है। 1 और 2 क्वेश्चंस विदाउट ऑप्शंस भी हमें एग्ज़ाम में मिलते हैं, जिन्हें हमें सेल्फ आंसर देना होता है। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स, हमें बताना यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ड्यू टू दियर इन ह्यूमन एक्ट्स ह्यूमन सफ़र्स फ्रॉम डिजीजेस। यस, ट्रू और फॉल्स? इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। जो हमारे इन ह्यूमन एक्ट्स हैं, उनकी वजह से हम ह्यूमंस डिजीजेस से सफ़र करते हैं। एज पर द स्टैंजा, गिव वन कॉज ऑफ ह्यूमन सफरिंग्स। यस, आंसर आपको सेल्फ ही करना है। सो आंसर इज लैक ऑफ नोबल नेचर्स इज वन ऑफ द कॉज ऑफ ह्यूमन सफरिंग्स। गॉट इट? अदर एक्सट्रैक्ट की वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। क्लिक कर आप एक्सट्रैक्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर फुल मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। और अगर आज की क्लास में कोई डाउट है, कन्फ्यूज़न है, मुझे कमेंट में राइट करें। आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। सो कीप ऑन लर्निंग विद अर्ली बर्ड्स क्लास। सफलता की क्लास। बेस्ट विशेस। गॉड ब्लेस यू ऑल।